हार की बात यहां है। एक संघार भगवान ने कर दिया जो अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, पूतना आदि जो हमारे भीतर के शत्रु हैं, वो केवल और केवल श्री हरि के हमारे भीतर पदार्पण करने से ही समाप्त होते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रय। दूसरा, जो भीतर शत्रु होते हैं, उसी प्रकार बाह्य जगत में हमारे अपने निकट वालों में, रिश्तेदारों में, परिचितों में, उसमें भी कहीं कहीं दैत्यपना होता है, दनूजपना होता है। यदि उसकी समाप्ति न करें तब भी हमारे जीवन का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आसपास के दनुज आपको अपने दबाव में रखने का प्रयास करेंगे। आसपास के दैत्य आपके ऊपर अत्याचार करेंगे। दैत्य वो होता है जो अत्याचारी होता है, क्रूर होता है, क्रूरता पूर्वक जो आपके ऊपर अत्याचार करे, आपको दुख पहुंचावे, आपको रुलावे, और उसमें उसको आनंद आता है कि देखो इसको हमने रुलाया, इसको हमने खरी खोटी सुना दी, इसको हमने अपमानित कर दिया, इसको हमने कहीं का नहीं रहने दिया, इसका वो मजा लेता है। ये क्रूरता दैत्य है। दनुज उसको कहते हैं कि वो आपको रहने तो देता है, लेकिन मेरे दबाव में रहो, आप दबाव में रहो। लेकिन अगर आप उसकी आज्ञा में नहीं है, आप उसके दबाव में नहीं है, तो फिर वो आपको चैन से नहीं रहने देगा। दबाव में ही जिनको रखना है, अपने दबाव में रखना है। ये दनूजपना है। यदि हमारे भीतर दैत्यपना है, हम मुक्ति के मार्ग पर नहीं जा सकते। लेकिन उतनी घोर क्रूरता नहीं है। लेकिन अगर आपके भीतर दैत्यपना नहीं है, दनूजपना है, मेरे दबाव में रहो, तो दनूजपना भी व्यक्ति को मुक्ति के पथ पर नहीं जाने देगा। क्रूरता भीतर महसूस होती है, दनुजपना जिसमें है तो वो बाहर दबाव डालता है, क्योंकि खुद पे तो नहीं डालेगा ना, वो बाहर डालता है। और समाज जीवन में जो असुर है, राष्ट्र में कोई अत्याचार करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, और अगर उसको भी हमने नहीं पहचाना तो फिर तब भी हमारी उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाए। पहले तो हमें अपने भीतरी शत्रु को समाप्त करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आसपास के शत्रु को समाप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें समाज जीवन में जहां जहां भी दुष्टता है उसको पहचानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। तब समाज का विकास होगा, दुखों से मुक्ति समाज की होगी। आपके परिवार में कोई ऐसा ना हो कि वो दनुजता जिसमें हो, दबाव डाले एक दूसरों पर, तब परिवार का विकास होगा।
नहीं तो पारिवारिक जीवन दब जाता है। न तो पिता आगे बढ़े अपनी दुनिया में, न तो उसकी संतान को आगे बढ़ने दिया। बस उसका दबाव है, मैं जैसा बना वैसा ही तुझे बनना है। यही बात थी प्रहलाद जी के सामने हिरण्यकशिपु की, कि जैसा मैं हूं वैसा ही तुम बनो। मैं शिक्षक बन गया, तुझे शिक्षक ही बनना है। मैं डॉक्टर बन गया, तुझे डॉक्टर ही बनना है। मैं नेता बन गया, तुझे नेता ही बनना है। मैं व्यापारी हूं, तुझे व्यापारी ही बनना है। इससे अलग तुम कुछ भी नहीं बन सकते। और अगर बनना चाहोगे तो हम नहीं बनने देंगे। ये अपराध है, बस ये अपराध है। मेरे जितना विकास मेरा हुआ उससे ज्यादा विकास वो अपने पुत्र का भी नहीं होने देता। ये दनूजपना है। हिरण्यकशिपु यही चाहता था, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम बनो। उससे आगे तो नहीं, उससे हटकर भी नहीं, उससे ऊंचा तो नहीं, लेकिन उससे अलग भी नहीं। ये दनूजपना है। पारिवारिक जीवन में दनूजपना होता है जो किसी का विकास नहीं होता।